नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी की न्यू रैंकिंग्स के बारे में। तो यूएफसी 296 के बाद अब न्यू रैंकिंग्स आ चुकी हैं, जिधर सबसे पहले अगर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स की बात करें तो इवन इस संडे लियोन एडवर्ड्स ने कोबी कविंटन को बीट किया था, जिधर इस फाइट से पहले भी वो नंबर 4 पे था और अब फाइट के बाद भी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स में लियोन एडवर्ड्स नंबर 4 प्लेस पे है। सिर्फ यहाँ पर एक चेंज आया है और वो मिडिल वेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर है, जिधर पहले वो नंबर 8 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 7 पर और शॉन ओमेली नंबर 7 से नंबर 8 प्लेस पे आ गया है। अब क्या ये जो एक रैंक का पुश मिला है ये इसलिए तो नहीं मिल गया क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ने ड्रिकस डु प्लेसी के साथ ब्रॉल फाइट कर दी। और अब इसके बाद 170 पाउंड डिवीजन को लेकर बात करें तो लियोन एडवर्ड्स से हारने के बाद कोबी कविंगटन नंबर 3 से नंबर 5 पे आ गया है, वेरस वंडरबॉय थॉमसन से जीतने के बाद शावकात राखमनोव अब नंबर 5 से नंबर 3 स्पॉट पर आ गया है। बट इसी के साथ अगर हम स्टीवन थॉमसन की बात करें तो उसकी रैंकिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो शावकात की बात हुई है तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं, जिधर उसके मैनेजर ने रिसेंटली रिवील किया कि स्टीवन थॉमसन की फाइट से पहले शावकात राखमनोव ने एक सीरियस फुट इंजरी को सफर कर लिया था। तो बेसिकली शावकात के हेड कोच ने रिवील किया कि उनकी फाइट में शावकात राखमनोव ने वंडरबॉय थॉमसन के साथ किक बॉक्सिंग या फिर कराटे फाइट नहीं की और ये डिसाइड किया कि वो एक एमएमए फाइट करेगा, जहां पर वो स्टीवन थॉमसन को ग्राउंड में लेके गया। उसका रीजन ये था कि शावकात राखमनोव को फाइट से 25 डेज पहले एक सीरियस फुट इंजरी हो गई थी। तो अब क्योंकि शावकात राखमनोव ने इंजरी के साथ भी वंडरबॉय थॉमसन को बीट कर दिया था, इसीलिए अब ये विन अब और भी स्पेशल है। बट अब क्योंकि शावकात राखमनोव इंजर्ड था तो वो डेफिनेटली टाइम लेगा वापिस हील होने के लिए, और ये चीज मैं बोलूंगा बिलाल मोहम्मद के लिए एक ब्लेसिंग बन गई है। आई डोंट थिंक सो कि इस्लाम महाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में करेगा और प्रोबेबली उसकी नेक्स्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा या फिर जस्टिन गेची के साथ होगी। तो अब मेरे ओपिनियन में बिलाल मोहम्मद का पाथ बिल्कुल क्लियर है और अब तो उसे डेफिनेटली मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। ऑल्सो इसी के साथ शावकात राखमनोव की मैंने एक वीडियो भी देखी जो आई थिंक की फाइट से पहले की है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो लेट्स शेयर इट। और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शावकात राखमनोव को नेम्स बोले जा रहे हैं और उसको ये बोलना है कि क्या वो उनको एमएमए में बीट कर सकता है या फिर नहीं। तो शावकात राखमनोव ने ऑलमोस्ट सब फाइटर्स के बारे में यही बोला है कि वो उनको बीट कर सकता है, और ये जो फाइटर्स हैं इनमें कमारू उस्मान था, लियोन एडवर्ड्स था, हमजा चिमाएव था एंड इवन इस्लाम महाचेव भी था, जिधर इन सब के बारे में शावकात ने यही कहा कि यस वो उनको बीट कर सकता है, और जिसको लेकर उसने मना किया वो ऑब्वियसली फ्रांसिस इंगानू था। Kamaru Usman, Yes, Leon Edwards, yes, Chimaev, yes, Makachev, yes. Francis Ngannou, No. Tyson Fury. Tyson Fury. Yes. Yeah, you beat Tyson. I remember fight. Mike Tyson. Yes, конечно, лучше. अब क्योंकि इस वीडियो में शावकात राखमनोव ने इस्लाम महाचेव के बारे में भी यही बोला है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है, तो इसके बारे में मैंने देखा कि काफी लोग शावकात से डिसएग्री करते हैं, जिधर जितने भी मैंने कमेंट्स देखे वहां पर मैक्सिमम वही थे कि शावकात राखमनोव इवन हमजा चिमाएव को भी बीट कर सकता है बट वो इस्लाम महाचेव को बीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? सपोज कि अगर शावकात राखमनोव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है और लाइटवेट डिवीजन से इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करने का देखता है और इन दोनों की फाइट सेट हो जाती है, तो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में इन दोनों फाइटर्स में से कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो मेरे पास कॉनर को लेकर 2 अपडेट्स हैं, जिधर सबसे पहले अगर कमारू उस्मान की बात करें तो रिसेंटली कमारू उस्मान का एक इंटरव्यू हुआ जिधर उसने कॉनर मैग्रेगर के बारे में बात की है, और अकॉर्डिंग टू कमारू उस्मान उसे लगता है कि कॉनर मैग्रेगर कभी भी चैंपियन नहीं बन पाएगा। तो कमारू उस्मान का यह कहना था कि डेफिनेटली उसे लगता है कि कॉनर मैग्रेगर अपना कमबैक करेगा, वो इवन कुछ फाइट्स को विन भी कर ले, बट उसे नहीं लगता कि कॉनर मैग्रेगर कभी भी चैंपियन बन पाएगा। कॉनर मैग्रेगर का माइंडसेट अब चैंपियन वाला नहीं है और इसीलिए उसे लगता है कि कॉनर के लिए चैंपियन बनना बहुत मुश्किल होगा। अब क्योंकि कॉनर मैग्रेगर पूरे फाइटिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टार है तो डेफिनेटली अब उसे स्ट्रगल करना पड़ता होगा कि वो फिर से उतना हंग्री कैसे बन सके, जिधर उसका सारा फोकस सिर्फ फाइटिंग में है। आई मीन नॉट ओनली कॉनर बट अगर कोई भी ऐसा फाइटर है जो इतने टाइम से फाइटिंग से दूर है, जिधर उसकी लेग भी ब्रेक हो गई थी, तो इन जनरल भी अगर बोले तो किसी के लिए भी कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। एंड ऑल्सो अगर हम कॉनर की एज को भी देखें तो वो कोई अब यंग फाइटर भी नहीं बचा
जिसके पास ज्यादा टाइम है फिर से अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। कॉनर अभी 35 ईयर्स का है, जिसका मतलब ये है कि कॉनर अपने प्राइम के लास्ट ईयर्स में है। तो अगर जो भी कॉनर को करना है तो उसे काफी जल्दी करना होगा, जिधर वो अब पहले की तरह ब्रेक नहीं ले सकता, वो कोई एक बिग इंजरी को सफर नहीं कर सकता। वो जब भी कम बैक करेगा उसे कंटिन्यूसली फाइट करनी होगी। अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर को लेकर सेकंड अपडेट के बारे में बात करें तो रिसेंटली कॉनर के मैनेजर से अपडेट आया है कि UFC 300 में अगर कॉनर का कम बैक हो जाता है तो ये बहुत अमेजिंग होगा और वो ऑब्वियसली इस चीज को पॉसिबल करने के लिए काफी ज्यादा ट्राई भी कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाई कि क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है UFC 300 में कॉनर मैग्रेगर की डेट को सेट करने के लिए, क्योंकि UFC 300 एक बहुत बड़ा इवेंट है और कॉनर से बड़ा स्टार और कोई भी नहीं है। तो अगर UFC इस इवेंट को बहुत बड़ा बनाना चाहती है तो ये एक नो ब्रेनर है कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट डेफिनेटली होनी चाहिए। अब UFC 300 की बात लगी है तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं विमेंस स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली और विमेंस फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो के बारे में। तो रिसेंटली जोंग वेली ने काफी पोलाइट वे से एलेक्सा ग्रासो को कॉल आउट किया है और एलेक्सा ग्रासो ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली जोंग वेली ने एलेक्सा ग्रासो को कॉल आउट किया, जिधर उसने ये कहा कि फैंस देखना चाहते हैं उन दोनों की फाइट UFC 300 में। तो इसका रिप्लाई देते हुए एलेक्सा ग्रासो ने ये कहा कि वो डेफिनेटली लाइक करती है उसके अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। तो क्या जोंग वेली 125 पाउंड्स बना सकती है, जिसका जोंग वेली ने रिप्लाई दिया कि उन्हें एक साथ वर्क करना चाहिए क्योंकि ये पीक टाइम है उनके लिए फाइट करने का। और इसका रिप्लाई एलेक्सा ग्रासो ने दिया, लेट्स डू दिस। आई रियली लाइक दिस मैचअप, क्योंकि अगर एलेक्सा ग्रासो या फिर जोंग वेली की UFC 300 में फाइट होती है और अगर वो एक सुपर फाइट नहीं होती है तो आई डोंट थिंक सो कि इस फाइट को ज्यादा फैंस देखने वाले हैं और प्रोबेबली ये फाइट मेन कार्ड की ओपनर या फिर इवन प्रीलिम्स की मेन इवेंट फाइट भी हो सकती है। बट अगर ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं जिधर इन दोनों की एक सुपर फाइट हो जाती है तो आई थिंक ये प्रोबेबली UFC 300 में थर्ड या फिर फोर्थ फाइट रह सकती है मेन इवेंट की। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं 2 मार्च के बारे में, जहां पर UFC ने अनाउंस किया था कि वो जाएंगे सऊदी अरेबिया और वहां पर वो होस्ट करने वाले हैं UFC के फाइट नाइट कार्ड को। तो अब इसी इवेंट को लेकर एक अपडेट आया, जिधर ये बोला जा रहा है कि शारापुतिन मैगोमेडोव उस इवेंट को हेडलाइन करने वाला है। अब अगर ये बात सच हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम महाचेव ने सोचा था कि वो रमजान से पहले फाइट कर लेगा वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि UFC 299 कार्ड ऑलरेडी फिल हो चुका था, जिसकी मेन इवेंट है शॉन ओमेली और मार्लिन चिटोवेरा के बीच में। तो उसके अलावा जो इवेंट बचा था वो सऊदी अरेबिया 2 मार्च UFC फाइट नाइट का था। बट यहाँ पर भी अब ये न्यूज आ गई है कि शारापुतिन मैगोमेडोव इस इवेंट को हेडलाइन करने वाला है। तो अगर ये बात सच हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम महाचेव अब काफी टाइम तक फाइट नहीं करेगा और जो उसका प्लान था कि वो नेक्स्ट ईयर 3 फाइट्स करेगा वो होना बहुत मुश्किल होगा। बट ऑल्सो इस अपडेट को लेकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि अगर हम शारापुतिन को देखें तो उसने UFC में सिर्फ एक फाइट की, तो एक ही फाइट के बेसिस पर अब शारापुतिन हेडलाइन करेगा UFC फाइट नाइट इवेंट को। तो इट्स लुकिंग लाइक कि UFC चाहती है कि वो काफी पुश करें शारा बुलेट को। सो लेट्स सी अब उसकी नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होती है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।